इस सातपाढ़ा को देख के दुनिया इंजोर जैसे बोलते हैं कि जगमगाने का जैसा हम लोग करना चाहते हैं। तो स्वागत है आप सभी का इस सुहाने से मौसम की, सुहाने से सुबह की। स्वागत है आप सभी का इस सुहाने से मौसम की, सुहाने से सुबह की। आंखों में खुशी, लबों पर हंसी, गम का कहीं नाम ना हो। ये सुबह लाए आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां जिसकी कभी शाम ना हो। आगे पीछे भी आंखें में ना दस मिनट और 10 मिनट बाबू गुट्ठी, मैया गुट्ठी, दादा गुट्ठी, दाई गुट्ठी, आयो गुट्ठी, बाबा गुट्ठी और 10 मिनट बेड़ा भी। इधर जो परीक्षा चल रहा है कितने साल का बच्चों का है? इधर पहला क्लास से लेके 6 क्लास के बच्चे बैठे हैं तक के बच्चे। अच्छा। और इधर है 6 क्लास से ऊपर का। हाँ सभी है। सभी है। हाँ जो पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल है चाहे कॉलेज है चाहे जो अच्छा। छोड़ चुके हैं, है ना, सभी का हाँ सभी है। ये तो कौन सी का यहाँ परीक्षा चल रहा है? ये वाला हम लोग का आदिवासियों का जो रूढ़ी प्रथा जो है ना, जो भी नेक चार है उसी से संबंधित एग्जाम हो रहे हैं। अच्छा। हम लोग के बच्चे कितना नेक चार को जानते हैं उसको हम लोग जानना चाह रहे हैं। अच्छा, कितना जानकारी है? हाँ, और उत्तर जो देना है ये कुड़ुक में ही देना है। कुड़ुक में ही देना? हाँ, कुड़ुक में ही देना है। देवनागरी कुड़ुक में देना है। अच्छा। तोलुंग सिक्की कुड़ुक में नहीं, है ना। बिडनाने जे चरबीर खेल गया थी नंबर 10 मिनट और आगे कुकर आधार का को 3 मिनट बच्चे के इबड़ा जे जे कब्बर आधार आगे मान लिखा ना तो मतलब क्वेश्चन को ना आई था मतलब का बिडना ने जमाना ना उधर आगे बाबू समय नहीं मांगे। को बिड़ना रही से ले जबरे बिड़ना अन्य में मानना मल्ला बहुत जो काड़ा बिड़ा लेगी ये लिखो लिखा आपको 2-3 मिनट बच्चे की रही आओगे जबरदस्ती बिड़ना मोखना मल्ला और लिखो लिखा 2 मिनट जे को खबर का जरा बाबू घर लिख के रहा तो क्वेश्चन जमाना ना उधर क्वेश्चन ले हम भैया ना ताकि लिख सकम पाइन पेपर में गुम मंजा अब और पिन सन महाक जमाना में
नमः मंच कुशल प्राण लगना आगे बहुत बहुत धन्यवाद jari jala tungkati aku namanya manje di khete arsiar hari hormarin naik matu ujar naik di gutirin hormarin di interpara Astri Sarna Pratha Sabha di Jalino Inna Naam Jala Tongkati Jala Yogi Dharmeshri आज की बिजली नचते हुए नामिशन अड़सठ होंगे होरमारिन बके जय धर्मे नंदम हार्दिक हार्दिक स्वागत तमाम पद्धता चाला पंगती बरू साधनो धर्म अगुआ नमः मंजिनु वर्ष का करत अर्चित नंदन गुरु जी आज के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जोहार स्वागत है आप सभी का इस सुहाने से मौसम की सुहाने से सुबह की स्वागत है आप सभी का इस सुहाने से मौसम की सुहाने से सुबह की आंखों में खुशी लबों पर हंसी गम का कहीं नाम ना हो ये सुबह लाए आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां जिसकी कभी शाम ना हो और बड़ी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वॉलेंटियर यह तमाम हेते के छंती वर्ष का समाज सेवी धर्म अगुआ होरमरिन ती आगरारी की झंडा गाड़ी ही अड्डानो नाम चला बरोद ना भी पूजा जे मना में क्या संचय बरो पहले तो तमाम पढ़ावासियों को मेरे हार्दिक अभिनंदन जोहार जय पढ़ा और आप सभी यूट्यूबर चैनल को मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार और जय पढ़ा जय धर्म। तो मैं जो भी कर पा रहा हूँ ये मेरा पीछे जो खड़ा देख रहे हैं आप लोग इंटर पढ़ा के लोग हैं और जो हमारे 7 पढ़ा जो 7 गांव हैं हम लोग पूरी तरह से मजबूत हो चुके हैं और 7 पढ़ा का ही निर्णय है जो हम लोग इतना बड़ा प्रोग्राम आज कर पा रहे हैं। हम लोग का मकसद है 7 पढ़ा का कि यहाँ से ही पढ़ा का बत्ती जलाएंगे जो पूरा देश में विदेश में राज्य में गांव में शहर में सभी जगह हमारे इस 7 पढ़ा को देख के दुनिया इंजोर जैसे बोलते हैं कि जगमगाने का जैसा हम लोग करना चाहते हैं। तो हम लोग जो भी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये 7 पढ़ा का सभी का सहयोग से और सभी का विचारों से उसके बाद मेरा इंटर पढ़ा के जितने भी सभी राजागण तमाम पढ़ावासियों का देन है जो आज हम लोग इतना बड़ा प्रोग्राम कर पा रहे हैं। और हम आशा करते हैं उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में पूरे भारत देश के आदिवासी आएंगे और इस पढ़ा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम लोगों का सहयोग करेंगे ऐसा हमको लगता है। और हम आदिवासी जरूर विधायक बनते हैं संसद बनते हैं मंत्री बनते हैं प्रधानमंत्री बनते हैं या कुछ भी बनते हैं लेकिन हम भटक जाते हैं समाज से हमारे पढ़ा व्यवस्था से भटक गए। इस कारण से आज हमारे आदिवासी को हक और अधिकार नहीं दिला पा रहे हैं।
हमारे सरना मसना हरगड़ी दरहा दिसवली भुइयर पहनाई महतोई डाली कतारी से लेकर सभी हमारे पूर्वज का जो भी बनाया हुआ व्यवस्था है उससे हम लोग छीनबीन होके आज हमारा सारे चीजों को लुटा रहे हैं। इसलिए हम लोग अपना एक चिंतन मंथन करने के बाद पूरे 7 पढ़ा के समक्ष में एक बैठक हुई और हमारा अपना 7 पढ़ा में एक नियम और कानून जो मेरा पुरखा का व्यवस्था है, मेरा पुरखा का कानून है, उसे हमें लागू करना चाहिए, जिससे हमको जानने का जरूरत है। आज मेरा पूर्वजों का ही स्वशासन व्यवस्था को पढ़ा व्यवस्था बोलते हैं, लेकिन हम लोग अपने पढ़ा के अनुसार ही एक पढ़ा सरकार का दिए हैं। इसलिए इसको हम लोग नाम दिए कि आज 18 अप्रैल 2013 को स्पष्ट करती है सुप्रीम कोर्ट कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा है ग्राम सभा। तो हर एक प्रकार का क्षेत्रीय भाषा के अनुसार हमारे आदिवासियों के बीच पढ़ा चलती है और उस पढ़ा को अलग अलग नाम से पुकारा नहीं जाएगा बोल करके ही ग्राम सभा का नाम दिया गया है, जो कि आज हमारा ग्राम सभा का बिना आदेश का एक पत्ता भी नहीं ले जाना है। मेरा ग्राम सभा का बिना आदेश का एक भी यहाँ का मिलियंस नहीं ले जाना है, लेकिन आज हमारे बीच से ही आदिवासी विधायक संसद मंत्री बन के मेरा समाज को पूरा लुटवा रहे हैं। इसलिए हम लोग एक अपना संकल्प लिए कि नहीं, मेरा अपना स्वशासन व्यवस्था जो पूर्वजों का है उसको हम लोग को जिंदा करने की जरूरत है। तहत में हमारे पूरा सुशासन व्यवस्था है, बहुत सारे हमारे चीज है जिसको आज हमारे यहाँ से जो बाहरी लोग ले जा रहे हैं, लेकिन कोई लोग उठाते नहीं है। हमने आपसे और एक सवाल किए थे, क्या अगर आपको पढ़ा सरकार आप 7 पढ़ा को जागृत कर रहे हैं, ऐसा क्या हर पढ़ा को जागृत करने की जरूरत है? अगर हर पढ़ा अगर जागृत हो जाएगा और आपको एक कर्मठ उम्मीदवार के रूप में अगर आपको चाहेगा कि जुझारू नेता के रूप में अगर जागरे उराव हमारे बीच में आए और अगर हमारे बीच में आएंगे, हमारे हक अधिकार को बचाने का प्रयास करेंगे, तो ऐसा अगर वो यहाँ जनता चाहेगा तो क्या आप इसमें आगे आइएगा कि नहीं आइएगा? और आइएगा तो क्या कीजिएगा हमारे आदिवासी बचाव के लिए? हमारे जो कानून है या हमारे बहुत सारा अभी सरना कोर्ट जैसा मामला लटका हुआ है, लेकिन सभी ठंडे बस्ते में रखा है, यहाँ से पास करके भेज देता है, लेकिन केंद्र सरकार उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। क्या इसके लिए आप कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइएगा। अवश्य कर पाएंगे। अगर हमारे पूरे भारत देश में, पूरे झारखंड राज्य में, हमारे पूरे क्षेत्र में अगर पढ़ा सरकार, पढ़ा समाज, मेरा जो पढ़ा व्यवस्था वापस आती है और अगर इस उम्मीद से मेरे को जहां भी जाना हो हम जाएंगे, जो करना हो करेंगे। मैं बचपन से ही समाज के प्रति समर्पित हूं, समाज के लिए कुछ भी करने के लिए मैं तैयार हूं। पहले तो मैं हमारे इस तरह से जो नेक और बहादुरी और हिम्मत वाले काम करना किसी खेल का बात नहीं है, कहीं न कहीं धर्मेश का चाला माह का आशीर्वाद है। आज हम लोग धर्म बाबा जागरे उरांव के साथ में लगातार सत्य की राह, प्रेम की राह, शांति की राह और हमारा जो पुराना पढ़ा व्यवस्था है, जो स्वयं शासन मतलब स्वयं का ही धर्म, स्वयं का ही हमारा पढ़ा व्यवस्था और स्वयं का अखरा मसना सब कुछ होते हुए भी हम लोग धर्मित हो गए और अलग अलग राह में चले गए। उसी को हम लोग दोनों मिलके आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगा जागरे बाबा से कि मुझे एक बार आवाज़ आया कि ये काम के लिए धर्म बाबा जागरे उरांव ही और आप दोनों साथ मिलके आप लोग आगे बढ़िए। आज करम उपवास मिल रहा है, करम उपवास के माध्यम से ये सरनामा और करम बाबा आशीर्वाद दे रहे हैं कि कर्म हमको कैसे करना चाहिए। कर्म करना चाहिए तो धर्म में स्थित हो गए। पढ़ा व्यवस्था को ठीक करना है तो धर्म में स्थित होके, धर्म सबसे ऊपर, उसके बाद में व्यवस्था। अगर धर्मेश और साला माँ का आशीर्वाद रहे तो कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है, कि वो सुपर पावर है, उसी का अधीन सारा दुनिया चल रही है। उसी शक्ति का हम लोग दोनों ने स्मरण किया और जाने और समझे और दोनों मिलकर धर्म की राह पर और
पाढ़ा व्यवस्था जो हम लोग का समाज को संगठित, व्यवस्थित और मजबूत करने के लिए हम लोग को आगे बढ़ा रहा है। और जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, जितने भी लोग हैं, उनसे यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले अपना पाढ़ा में आइए और पाढ़ा की जो बातें करते हैं और बातें करके आगे बाद में गड़बड़ हो जाते हैं और केवल स्वार्थीपन से अपना मतलब तक रहते हैं, उसको जीत जाने के बाद में वो उसको आवाज नहीं उठाते हैं। ये गलत है। हम और दोनों धर्म बाबा दोनों मिलके हम लोग गांव-गांव में जा के सरना में जा के हम आशीर्वाद ले रहे हैं और हम करम बाबा से भी आशीर्वाद चाहेंगे कि हम दोनों को महान काम करने की शक्ति प्रदान करें। और साथ साथ में तिरचिका काकोड़ा लाता से भी हम लोग 3 मार्च को गए थे। ये धर्मगुरु बन्ना तिगा के साथ भी हम लोग दोनों भाई गए थे। हम लोग किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी संगठन का, किसी भी मजहब का और किसी भी मतलब लोगों का शिकायत निंदा ना करते सहज भाव से आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि हमारे जो सात पाढ़ा का जो अगुवाई करता है और सहयोग दे रहा है, उनसे कहेंगे आप इसी तरह सहयोग देते रहे। यहाँ से जो धर्म का ज्योति जला, इस ज्योति से जितना 40 पाढ़ा है, हर पाढ़ा में जाकर रात ना दिन बराबर करके पाढ़ा व्यवस्था भी जागृत करने की कोशिश करेंगे और सरना में जाके हम लोग को सत्य की राह और प्रेम की राह बताना होगा। आपस में लड़ाई भिड़ाई और आपस में जो मन मोटा है उसको समाप्त करके हम लोग का स्मूथ और सुंदर स्थिति में रह के हम लोग को आगे बढ़ना होगा। तो मैं इस प्रोग्राम में और इस आयोजन में सबसे पहले हम पाढ़ा सरकार, हमारे जागृत दादा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और यहाँ जो सहयोग दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, पहान पुजार लोग, धर्म बेटी लोग, और इतना बड़ा जो पंडाल बनाया ये फिर देखने के लिए देख सकते हैं कितना सुंदर है। फिर ये भी जानकारी आपको हो जाएगा कि भाई कितना बड़ा है। जो आज बड़े बड़े पैसे वाले बड़े बड़े हमारे नेता, विधायक, मंत्री, पता नहीं क्या क्या हो, लेकिन किसी ने इस तरह से आयोजन करने का हिम्मत नहीं किया। इसके लिए हिम्मत चाहिए, इसके लिए धन हो है, दौलत ना हो, लेकिन फिर भी अपना समाज को जगाने के लिए आग का और चिंगारी की दिल में जरूरत पड़ता है। और हम जागृत बाबा को और एक बार विशेष तौर से धन्यवाद करता हूँ। जय सरना, जय पाढ़ा सरकार, जय पाढ़ा सरकार।